जय हिंद दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल जगदीशपुर में 26 पर आप सभी का स्वागत करते हैं। पिछली वीडियो में हमने मैथ की ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की थी हमने, ठीक है। तो हमने कल ट्रिग्नोमेट्री में हमने ये टेबल पढ़ ली थी, ठीक है। ये हमने टेबल कंप्लीट कर ली थी, किस तरह से कैसे मान होते हैं, ट्रिक से कैसे कैसे निकाले जाते हैं, हर तरह के। तो हम कुछ एग्जाम्पल कर रहे थे, तब तक कुछ टेक्निकल इशू आ गया और वीडियो कट गई, ठीक है। तो आज हम एग्जाम्पल करेंगे। आज हम करेंगे एग्जाम्पल। देखिए, रुकिए 5 मिनट्स, तभी हम करेंगे एग्जाम्पल। पर ये टेबल है ना, टेबल हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई थी हमने, इसे याद कर लेना है, ठीक है। रुक जाइए थोड़ी देर, अभी बता रहे हैं किस तरह से होंगे आगे सवाल। बुक में निकाल लें हम, तब तक के लिए रुकिए। तब तक के लिए ये वैल्यूज देखिए, वैल्यूज कैसे कैसे हैं सब एक बार रिवीजन मार लीजिए 2 मिनट के लिए। दो मिनट के लिए रिवीजन मार लीजिए फटाफट ये वैल्यूज का, क्योंकि इन वैल्यू का ही प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, अब हम अपने एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल करते हैं हम अपना स्टार्ट। एग्जाम्पल क्या था हमारा, एक हमने क्वेश्चन लिखा था। क्वेश्चन था हमारा जो हमने कल लिखा था, वो था साइन 60 कॉस 30 प्लस कॉस 60 साइन 30 हम के मान की गणना कीजिए। इसके मान की हमें गणना करनी थी और साइन 60 का वैल्यू हमें निकालना था, क्योंकि हमने कल बताया था साइन 60 का क्या होता है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। √3/2 होती है, हमें तो पता है, पर आपको देखते हैं टेबल में किस तरह से देखी जाती है, जिससे कि आपको देखनी आ जाएगी। देखिए, साइन ये है और इसमें 60 डिग्रियाँ ये है, तो साइन 60 का √3/2, ठीक है। तो हम वैल्यू रख देंगे यहाँ पर साइन 60 की वैल्यू रखेंगे √3/2 गुणा, फिर रखेंगे हम कॉस 30 की। देखिए वैल्यू कहाँ है इसमें, कॉस 30, कॉस ये है 30 डिग्री ये है, इसकी सीधी में देखिए कहाँ ये है, ये होता है कॉस 30, ठीक है। कॉस 30 का भी, कॉस साइन 60 और कॉस 30 की वैल्यू एक सी होती है, ठीक है। तो √3/2, फिर क्या है, प्लस का चिन्ह है इसमें, फिर है प्लस का चिन्ह, तो लगाएंगे हम प्लस का चिन्ह। फिर क्या है हमारा, कॉस 60। देखिए अब हम कॉस 60 की वैल्यू देखेंगे। कॉस कहाँ पे, कॉस ये है, इसमें 60 कहाँ ये है, तो कॉस 60 की वैल्यू क्या होगी 1/2। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 इंटू साइन 30, ठीक है। कॉस 60 के बाद है हमारा साइन 30। देखिए साइन 30 कहाँ ये है, देखिए साइन 30 में देखना है हमें, साइन 30 ये रहा, साइन 30 की वैल्यू ये है। साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2। कॉस 60 और साइन 30 की वैल्यू 1 होती है, और साइन 60 और कॉस 30 की वैल्यू 1 होती है। तो देखिए इस तरह से हमने सबकी वैल्यू ली हैं रख। अब हम इन्हें गुणा भाग करके हल करेंगे। देखिए किस तरह से हल करेंगे, गुणा में है ये, तो ऊपर क्या कहते हैं हम, दो में रूट है तो सिंगल, केवल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, क्योंकि हम गुणा करके लिखेंगे तो 3 3 9 आ जाएगा रूट में, बटे 4 हो जाएगा, प्लस इधर 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये किसका वर्गमूल होता है, वर्ग होता है 3 का, 3 होता है 9, और ये अंडर रूट वर्गमूल का चिन्ह होता है, तो 3/4 प्लस 1/4। नीचे हम एलसीएम लेंगे, 4 नीचे एलसीएम, हर समान है, हर का एलसीएम लेते हैं, तो हर समान है हमारा। जब हर समान है तो नीचे हम बटे में 4 लिख लेंगे, ठीक है। 4 से 4 को भाग देंगे 1 आएगा, तो 4 एकम 4। अब जो बार आया है 1, उससे 3 में करेंगे गुणा, तो 3 चिन्ह प्लस का है, इसीलिए चिन्ह लगाएंगे प्लस का। फिर 4 से 4 को भाग देंगे, 4 एकम 4, 1 आया, 1 से गुणा करेंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा 1 एकम 1। फिर से लिखेंगे 1 बराबर क्या हो जाए 3 1 4/4,
4, 4 से 4 कट जाएगा तो उत्तर आ जाएगा 1। ठीक है, यही हमारा उत्तर है। ठीक है, इस तरह से हल होंगे। देखिए और भी एग्जाम्पल हम देखते हैं अपने, एक एग्जाम्पल और है, कुछ एग्जाम्पल और हैं, उनको भी हम हल करेंगे। देखिए इस तरह से है हमारा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए क्या है, 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री, 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, इंटू tan 60 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री इंटू sec स्क्वायर 30 डिग्री। मान क्या होगा? ठीक है, इसका निकालना है मान क्या होगा। ठीक है, इसका हमें निकालना है मान क्या होगा। तो देखिए हम इसे भी हल करते हैं, किस तरह से ये हल होगा, इसको भी हल करेंगे हम। देखिए ये किस तरह से हल होता है। इस सवाल में क्या है, इसमें दे रखा है स्क्वायर, कुछ में स्क्वायर दे रखा है। एक सेकंड रुक जाइए, देखें 10 में स्क्वायर है या नहीं। 10 में स्क्वायर नहीं दे रखा है। ठीक है, 10 की वैल्यू स्क्वायर में नहीं है, बाकी सब स्क्वायर में है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम टेबल में से इन सब के मान रखेंगे। ठीक है, टेबल में से इन सब के मान रखते जाएंगे और जिनके साथ 2 हैं उनसे 2 से गुणा करते जाएंगे। देखिए किस तरह से हम करेंगे, पहले हम ये 2 लिखेंगे सवाल बारे 2। अब देखिए साइन 30 का ही वैल्यू वैसे तो 1/2 होती है, पर आपको अभी याद नहीं होगी, पहले याद कर लेना, पहली वीडियो देख लेना, पहली वीडियो में सारे मान याद कराएं बाई ट्रिक। ठीक है, तो देखिए साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो हम 2 हमारे इधर आ जाइए, साइन 30 और 2 जो गुणे में है तो हम लिख लेंगे 2 गुणे 1/2। मगर ये तो केवल हमारी साइन 30 की वैल्यू है, पर इस पर लगा स्क्वायर तो हम लिख कर देंगे 1/2 का होल स्क्वायर। फिर ये tan 60 ये गुणे में है। ठीक है, अब हमने एक देखेंगे tan 60 की वैल्यू। आ जाइए टेबल में फिर से, tan कहाँ है, ये है हमारा tan। ठीक है, ये है tan थीटा और इसमें 60 की देखेंगे, 60 ये रही tan 60 की वैल्यू, मतलब tan की सीध में और 60 डिग्री में। ठीक है, तो tan 60 की वैल्यू हो जाएगी √3। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे √3 और माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। 3 ये ऐसे ही लिख लेंगे गुणे में। अब देखेंगे हम, इस पर स्क्वायर था नहीं इसलिए इसे स्क्वायर नहीं लगाया। ठीक है, अब देखिए cos स्क्वायर 60 डिग्री, यानी cos 60 की वैल्यू देखेंगे उस पर लगा देंगे स्क्वायर। देखिए cos 60 में क्या है, cos तो ये है और 60 डिग्री है, और cos की सीध में क्या है 1/2। तो हम 3 गुणे 1/2 लिखेंगे। ठीक है, फिर इंटू का चिन्ह लगाएंगे हम। अब देखेंगे हम सेक स्क्वायर, इस पर स्क्वायर लगा रखा है इसीलिए इसका स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, गुणे का चिन्ह। अब देखेंगे सेक 30 की वैल्यू देखेंगे हम, ये रहा हमारा सेक थीटा और 30 डिग्री ये है। सेक 30 की वैल्यू है 2/√3। ठीक है, 2/√3। तो क्या है, हो जाएगा हमारा गुणे 2/√3 और इसका स्क्वायर, इसीलिए इस पर कर देंगे हम होल स्क्वायर इसका। ठीक है, ये सॉरी एक सेकंड, देखिए ये है 2/3 हो गया, इसका होल स्क्वायर, इसीलिए हम इस पर लगा देंगे होल स्क्वायर। ठीक है, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब हम इसे हल करेंगे, सारी वैल्यू को, वर्ग है जो वो खोल देंगे। कैसे होगा देखिए, 2 गुणे 1/2 है, 2 का वर्ग क्या हो जाए, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है और 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, गुणे √3 को √3 ही लिखेंगे और माइनस का चिन्ह। ठीक है,
माइनस का चिन्ह 3 गुणे 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है, गुणे 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का जब हम रूट करेंगे, अंडर रूट 3 लिखा है हमारा, अंडर रूट 3 का जब हम वर्ग करेंगे तो 3 आ जाएगी, रूट 2 से रूट हट जाएगा, 2 से ये रूट कट जाएगा, ठीक है, और अंडर रूट 3 का 3 आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो जो कटता है वो काट लेते हैं, 2 से 2 दूनी 4 कट गया, इधर क्या कटेगा 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, ठीक है, इधर बचा 1 और इधर बचा अंडर रूट 3/2। देखिए इस तरह से किया था हमने, काट पीटी बताया आपको, इधर बचेगा अंडर रूट 3/2 और इधर बचेगा माइनस का 1। देखिए क्या था एक अंडर रूट 3/2 और इधर था माइनस का 1। इनमें लेंगे हम एलसीएम लेंगे, हर का एलसीएम लेते हैं, इसके बटे में 1 मान लो, कुछ नहीं है तो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2 से भाग देंगे 2 को, तो क्या आ जाएगा 2 एकम 2, 1 बार आएगा, 1 से गुणा करेंगे अंडर रूट 3 की तो अंडर रूट 3 ही आ जाएगा, और माइनस अब 1 से भाग देंगे 2 को तो कितना आ जाएगा 2, 1 दूनी 2, 2 आएगा, 2 बार आए, अब 2 से 1 की करेंगे मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, तो हो जाएगा 2 गुणे 1 यानी कि 2, ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो इसका यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये ना तो कटेगा ना घटेगा, कुछ नहीं होगा इसमें, तो इसका हो जाएगा यही उत्तर, अंडर रूट 3 - 2/2, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इस तरह से करने हैं हमें, हमने 2 एग्जाम्पल कराए हैं, और देख लेते हैं और भी कुछ हो तो हम उन्हें भी करा देते हैं। रुक जाइए, देख रहे हैं हम बुक में अगर और एग्जाम्पल होंगे तो, कोई नहीं है अभी एग्जाम्पल, ये तो एक कभी पहला एग्जाम्पल ही दे रखा है हमें, 2 tan 45 cos 45, सही है, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल अगला, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, क्या है हमारा 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है, का मान ज्ञात करो, ठीक है। तो हम इसको देखिए किस तरह से हल करेंगे। इसको भी हल करने के लिए हमें पहले तो हमें उस टेबल से इनके सबके मान लिखने पड़ेंगे, जैसे हमने पहले वाला किया था वैसे ही करेंगे ये वाला हम, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं हम इसे हल, 2 को तो एज इट इज रख देंगे जैसे का तैसा। अब क्या tan स्क्वायर 45, पहले हम tan 45 की वैल्यू रखेंगे, tan 45 ही होती है 1, tan 45 का मान होता है 1। देखिए टेबल में बताते हैं किस तरह से है, देखिए tan 45, tan ये है 45 डिग्री ये है, tan की सीध में 45 का मान देखिए 1 है, तो tan 45 की वैल्यू हो जाएगी 1, tan 45 का मान हो जाएगा 1, तो यहाँ लिखेंगे हम 2 गुणे और इस पर स्क्वायर इसलिए 1 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, प्लस फिर हम करेंगे cos 30 का, ठीक है, cos 30 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2। देखिए किस तरह से, cos ये है 30 ये है, अंडर रूट 3/2 cos में जो हो जाएगी हमारी cos 30 की वैल्यू, पर ये स्क्वायर दे रखा है तो हम लिखेंगे अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर माइनस, अब क्या दे रखा है हमें साइन 60, ठीक है, साइन 60 जो cos 30 की होती है वो होती है साइन 60 की वैल्यू, तो या फिर ऐसे ही याद कर लो या फिर टेबल में देखा बता दें क्या होगी, cos 60 की वैल्यू भी अंडर रूट 3/2 ही होगी। देखिए साइन 60 की वैल्यू, साइन जे है 60 जे है अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2 है, इसीलिए लग जाएगी इसकी
अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे अब हमें करना है हल। एक का कितना भी वर्ग कर लो और एक 2 से गुणा कर दोगे तो हो जाएगा 2 प्लस 3 का स्क्वायर से वर्ग हट जाएगा, 2 से वर्ग हट जाएगा तो केवल बचेगा 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4 माइनस इसमें भी यही होगा, रूट से रूट कट जाएगा, बचेंगे केवल 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4। 3/2 दूनी 4। ठीक है, अब हम इसे करेंगे हल। इसे करना है हमें हल। तीनों में हम एलसीएम ले लेंगे, तीनों में इसमें एक मान के तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा। देखिए एलसीएम किस तरह से लेते हैं, अगर हमें एलसीएम वैसे नहीं निकाल मिल रहा है कि क्या है तो हम एलसीएम लेते हैं लासा, जैसे एलसीएम होता है लासा ऐसे लेंगे हम। इसके नीचे एक है, एक को तो रहने दो, 4 को लिखो और 4 को लिखो, 2 से काटो, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, फिर काटो, 2 एकम 2 और 2 एकम, जब तक एक ना आ जाए तब तक काटते रहो। तो 2 दूनी 4, इनकी गुणा करो, 2 दूनी 4 तो एलसीएम आएगा 4। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 4, एलसीएम आ गया हमारा 4। अब हम 1 से 2 को देंगे भाग, तो 1 चौका 4, 4 बार आएंगे, फिर 4 से गुणा करेंगे 2 में, 4 दूनी 8 प्लस 4 से भाग देंगे 4 को, 4 एकम 4, 1 बार आएगा तो हम 1 से गुणा करेंगे 3 में प्लस 3, फिर क्या है चिन्ह माइनस का है तो अब माइनस लगाएंगे, 4 से भाग देंगे 4 को, 4 एकम 4 और 1 कैरी 1 आया ना तो 1 बार आया तो 1 से हम गुणा करेंगे 3 में, तो 3 एकन 3 हो जाएगा हमारा। ठीक है, एक प्लस में एक माइनस में, ये 3 एक दूसरे से कट जाएंगे, ये कट जाएंगे तो हमारा क्या बचा 8/4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 यानी कि 2, हमारा 2 बचा और 2 ही आंसर होगा इस सवाल का। ठीक है, इस तरह से हम हल करेंगे। देखते हैं, आज हमें सारा एग्जाम्पल ही करने हैं उस टेबल से रिलेटिव, तो हम जितने भी एग्जाम्पल हमसे हो जाएंगे हम उतने एग्जाम्पल करते रहेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ लिखते हैं हम cos 45 cos 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस, ये प्लस का चिन्ह, ठीक है, प्लस कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री। ठीक है, ये है इतना हमारा क्वेश्चन। का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। देखिए किस तरह से होगा हमें, अब इसमें हमें इसमें स्क्वायर नहीं, तो इसमें केवल हमें वैल्यू ही रखनी है। कॉस 45 की वैल्यू रखनी है हमें, सेक 30 की रखनी है और कॉसेक 30 की रखनी है। तो देखिए क्या है, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कॉस 45 होती है 1/√2। देखिए कहाँ है, ये है, ये रहा, देखो हमारा कॉस 45, कॉस ये है, कॉस ये है और 45 ये है, देखो है कॉस 45 वैल्यू 1/√2। ठीक है, तो हम यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे 1/√2। अब लगाएंगे हम बटे का चिन्ह। ठीक है, अब हम देखेंगे सेक 30 की वैल्यू, सेक 30 की वैल्यू, सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3, 2/√3, क्योंकि साइन 30 ही होती है √3/2 और सेक होता है कॉस का उल्टा, तो कॉस की हो जाएगी 2/√3। देखिए सेक में 30 ये है और सेक ये है, सेक की वैल्यू है सेक 30 2/√3, तो हो जाएगी 2/√3, 2/√3। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2/√3 प्लस का चिन्ह लगाएंगे हम। ठीक है, प्लस अब हम लिखेंगे कॉसेक 30, कॉसेक 30 की वैल्यू, कॉसेक 30 साइन का उल्टा होता है, साइन 30 होती है 1/2, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉसेक होता है साइन का उल्टा,
तो cosec 30 क्या हो सकती है, cosec 30 की हो जाएगी 2। देखिए हम आपको टेबल में भी दिखा देते हैं। देखिए जे है हमारा cosec और जे है 30 डिग्री पे 2 मान है, तो ये हो जाएगी इसकी वैल्यू। इस तरह से देखना है और पहली वीडियो देख लेना, जिससे कि आपको ये मान रटने नहीं पड़ेंगे ज़्यादा, ठीक है। तो देखिए अब हम इसे हल करते हैं, किस तरह से हल करेंगे। इसका हल शुरू करते हैं। देखिए 1/√2 को अभी ऐसे ही लिख लेते हैं। नीचे है √3 और 2, इसके नीचे 1 मान लो और ले लो एलसीएम। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो √3 हो जाएगा इसका एलसीएम। तो √3 से 3 को भाग देंगे, √3 को भाग देंगे तो 1 बार आएगा। तो 2 की 1 से करेंगे हम, 2 की 1 की 2 में करेंगे गुणा, तो 2 आ जाएगा, प्लस का चिन्ह। अब हम 1 से √3 को भाग देंगे तो √3 बार आएगा ना। अब हम √3 की गुणा 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 √3। ये हो जाएगा हमारा मान, ठीक है। अब हम देखिए इसमें एक स्टेप और बढ़ा देते हैं थोड़ी सी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। क्या है हमारा, उधर तो हमने देख लिया उधर क्या था, अब हम इधर देखते हैं क्या क्या करना है हमें इसमें। हमारा है 1/√2 था, और जो हमारा था 2 प्लस 2√3, इसमें 2 ले लेंगे हम कामन, तो हो जाएगा 1 प्लस √3 बट्टे √3, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1/2 और ये भाग वाले ऊपर ले जाएंगे, भाग वाले को ऊपर ले जाते हैं गुणा में, तो ये उल्टे हो जाते हैं, ये अंडर रूट है, ठीक है, उल्टे हो जाएंगे ये। तो हम ऊपर लेकर आएंगे तो हो जाएगा √3/2 बाहर है, और 1 प्लस √3, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा उत्तर, ठीक है। किस तरह से है हमारा, देखिए इसे हम हल करके मतलब सही से लिख देते हैं, सही से आंसर को लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, सही से आंसर को लिखेंगे, हो जाएगा हमारा √3 बटे √2। ये √2 इन सबके गुणा में है, ठीक है। तो हम चाहें बड़ी ब्रैकेट लगा के 2, छोटी ब्रैकेट लगा के 1 प्लस √3 लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से जो हो जाएगा इसका उत्तर, यहीं पे छोड़ दें चाहे यहाँ पर छोड़ दें, ठीक है। इतना इसका हो जाएगा आंसर। इस तरह से होंगे सवाल। और देखिए हम अभी तो क्या हुए, 3 ही 4 एग्जाम्पल हुए हैं, और बताएंगे हम, चलिए 3-4 एग्जाम्पल और करते हैं, देखते हैं कब तक होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए अपना, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक सिद्ध करने वाला, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें सिद्ध करना है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें सिद्ध करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या सिद्ध करना है हमें, नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें सिद्ध करना है cos 30 डिग्री, ठीक है, प्लस sin 60 डिग्री, ठीक है, बट्टे 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री, ठीक है, बराबर √3/2, ठीक है। सिद्ध कीजिए, ये हमारा सिद्ध करने वाला, ठीक है। ऐसे करना है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए मतलब ये इसके बराबर है या नहीं है, ये बताना है हमें, ठीक है। इसमें तो देखिए किस तरह से होगा, इसमें हमें सभी वैल्यू रखने, पहले हम लेंगे LHL और RHL। तो इसमें हम पहले हम वैल्यू लिखेंगे LHL करके, ठीक है। जो होता है लेफ्ट हैंड साइड, जो होता है राइट हैंड साइड, तो हम पहले लिखेंगे LHL, ठीक है। तो हम लिखेंगे LHL लेफ्ट हैंड
एस होगा, HLS है साइन, हाँ साइड, हाँ एस होगा, ठीक है। तो क्या है हमारी HLHL, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है हमारी, देखिए हम लिखते हैं क्या है हमारी, cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री बटे 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, ठीक है। अब हमें इसे ही हल करना है। इसमें पहले हमें cos 30 की वैल्यू रखनी है। cos 30 की वैल्यू क्या है, cos 30 की वैल्यू है √3/2, √3/2। अब हमने आपको टेबल में मान रखने बता दिए हैं, किस तरह से रखे जाते हैं। अब टेबल के मानों को याद करें और रखना सीखें, ठीक है। तो बाई ट्रिक से बताएं, रटना नहीं पड़ेंगे, एक बार आप देख लेंगे और बार बार रिपीट होते रहते हैं, इसलिए आपको याद होते रहेंगे। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 60 की वैल्यू होती भी, साइन 60 की भी होती है √3/2, क्योंकि ये उल्टे होते हैं। जो साइन 60 की होगी वो cos 30 की होगी और जो cos 30 की वो साइन 60 की वैल्यू होगी, ठीक है। इतने रख गई। अब हम रखेंगे नीचे 1 है हमारा प्लस में, देखिए 1 है हमारा प्लस में। अब हम फिर रखेंगे cos 60 की वैल्यू रखनी है। अब हमें cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 होती है प्लस cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, क्योंकि ये एक दूसरे उल्टे होते हैं। तो इस तरह से इनके मान रख जाएंगे, ठीक है। अब हम इसे करेंगे आगे हल। देखिए कहाँ बताएं, यहीं बता दें हल करके। चलिए अगले पेज पे बताते हैं हल करके इसे किस तरह से हल होगी ये, ठीक है। अगले पेज पे बताते हैं इसका हल। देखिए याद रखना है क्या क्या वैल्यू पुट की है हमने, वही हमको रखनी है, ठीक है। क्या क्या वैल्यूज थी हमारी, ऊपर क्या था हमारा, ऊपर था √3/2 प्लस √3/2। तो इसमें हम दिख नहीं रहा वो, सॉरी, ऊपर क्या था, ऊपर था √3/2 प्लस √3/2। तो इसमें 2 ले लेंगे हम एलसीएम। देखिए एक लाइन यहीं कर देते हैं, 2 लिया ऊपर वाले में हमने एलसीएम, ठीक है। 2 ले लिया हमने ऊपर वाले में एलसीएम। तो हम जब 2 से भाग देंगे 2 को तो 1 आएगा, 1 से गुणा करेंगे √3 में तो √3 आ जाएगा, ठीक है। √3 प्लस फिर 2 से भाग देंगे 2 को, बाहर कितना आएगा, 1 आएगा। फिर हम 1 से 3 में गुणा करेंगे तो फिर आ जाएगा हमारा √3। इतना हल हो गया हमारा। अब देखिए नीचे, अब हम नीचे हल करेंगे। नीचे क्या आ जाएगा हमारा, नीचे हम इन तीनों में 2 एलसीएम ले लेंगे, 2 हो गया एलसीएम, ठीक है। अब हम इसमें 2 से इसके बटे 1 मान लेते हैं। तो जब हम 1 से 2 को भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा, 2 बार जाएंगे ना, 1 दूनी 2, तो 2 से फिर जो 2 बार आए उससे 1 में करेंगे गुणा, हर में करते हैं गुणा, तो हो जाएगी 2 प्लस फिर से हम 2 से 2 को भाग देंगे, बार कितना आएगा 1, हर से गुणा करेंगे 1 की, तो हो जाएगा 1। फिर 2 से गुणा भाग, 2 एकम 2, 1 बार उससे 1 की गुणा और लिख देंगे प्लस का चिन्ह लगा के, ठीक है। इतना हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ हमारे इतना। अब देखिए आगे, आगे अगर हम इसका हल करेंगे तो हमारा इसका हल क्या आ जाएगा, आगे दिखाते हैं आपको हल करके। ये √3/2 ये तो हो जाएगा हमारा 2√3, ठीक है, बटे 2 है ना एलसीएम में। देखिए ये एक √3 √1 2 हो जाएंगे और बटे 2, और इन्हें ऐड कीजिए, 2 2 4, 2 3 4 हो जाएंगे, 4/2, ठीक है, ठीक है, 4/2 ये हो जाएंगे नीचे। इन सबके बटे में हो जाएंगे हमारे 4/2। अब हम 2 से इन्हें काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इतना हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो हमारी वैल्यू आई है 2√3/2,
बटे 2 और जो भाग में दे रखते, भाग में आ गए हमारे 2, भाग में भी आ गए हमारे 2। ठीक है, इसके बटे में हम 1 मान के इसे उठा ले जाएंगे ऊपर। 2 गुणे 3 बटे 2 और जो भाग की है ऊपर जाएगी तो उल्टी हो जाएगी, नीचे भाग में ऊपर जाएगी गुणा में, तो हो जाएंगे जो उल्टे। तो क्या हो जाएगा 1 बटे 2। अब जो कट रहे हैं उन्हें काट दो, इसे दिया हमने काट, तो क्या आ गया हमारा √3/2। हमारा RHS आ गया। ये होता है हमारा RHS, यानी कि LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर RHS। इस तरह से सिद्ध होंगे। ठीक है, आगे हमारा इस तरह के उदाहरण हैं जो हमें इस तरह से ही सिद्ध करने हैं। ठीक है, इस तरह से सिद्ध कर करके हमें दिखाने हैं क्वेश्चन। देखिए, अब हम आपको एक सवाल और करके दिखाते हैं। एक सवाल हमारा और है, वो भी हम करके देख लेते हैं किस तरह से होगा। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, हम एग्जाम्पल के रूप में लिखेंगे उसे भी। देखिए क्या है भाई, इसमें दे रखा है चौथा एग्जाम्पल। ठीक है, सवाल नंबर 4 है, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री। ठीक है, दिख रहा है आपको साफ साफ। ठीक है, फिर इसके बटे में दे रखा है हमें सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें हमें इन सब का मान ज्ञात करने के लिए हमें साइन 30 की वैल्यू रखनी होगी, tan 45 ही रखनी होगी, और किसकी रखनी होगी हमें, और रखनी होगी कॉसेक 60 की। फिर उसके बटे में है ये इनकी रखनी होगी, सेक 30 की रखनी होगी हमें, और कॉस 60 की रखनी होगी, और कॉट 45 की रखनी होगी। देखिए, हमने कई बार आपको टेबल से मान बता चुके हैं, अब आप टेबल याद कर लें। बार बार टेबल लौटेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए कहते हैं अब डायरेक्ट इनके मान रखते हैं। देखिए, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस tan 45 की होती है 1 माइनस कॉसेक 60 की वैल्यू होती है 2/√3। ठीक है, माइनस करके लिखेंगे 2/√3। बट्टे में देखिए सेक 30 की वैल्यू रखेंगे हम। सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3। दिख रहा है आपको? हाँ, ठीक है, प्लस कॉस 60 की वैल्यू रखेंगे। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। कॉस 60 की वैल्यू होगी 1/2 प्लस कॉट 45 का मान होता है 1। ठीक है, एक बार वैल्यू चेक कर लेते हैं हम। साइन 30 की 1/2, फिर tan 45 की 1 और कॉसेक 60 की 2/√3। ठीक है, यही होती है। और फिर क्या कहते हैं, सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3। फिर क्या है हमारे पास, फिर है कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, और क्या है कॉट 45 होती है 1। ठीक है, इसी तरह से होंगी इनकी वैल्यूज़। अब हम देखिए इसे हल करते हैं। हल करेंगे इसे हल करने के लिए इसके बटे में 1 मान लो और इसके बटे में भी 1 मान लो, ताकि हम इनका
वो ले सकें एलसीएम। एलसीएम लेंगे इसका तो क्या आ जाएगा हमारा, एलसीएम तो सिंपल सी बात है, हमारा आएगा 2√3, ठीक है, 2√3 आएगा हमारा। तो जब हम 2 से इसको भाग देंगे तो 2 तो कट जाएगा, पर √3 बचेगा हमारा। तो अंडर जब 3 बचा है तो √3 की हम 1 में करेंगे गुणा, तो हमारा आ जाएगा √3। फिर प्लस का चिन्ह लगा लेंगे हम। फिर 1 से भाग देंगे 2√3 को। जब हम 1 से भाग देंगे 2√3, एक सेकंड रुक जाइए, जब हम भाग देंगे अंडर 1 से भाग देंगे 2√3 को, तो हमारा क्या आएगा, 2√3 बार आएगा। तो हम 2√3 की 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2√3, ठीक है, 2√3। माइनस का चिन्ह, अब माइनस का चिन्ह लगा लेंगे हम। अब हम भाग देंगे √3 से 2√3 से, जब हम भाग देंगे तो √3 से √3 कट जाएगा तो 2 बचेगा। अब 2 की गुणा करेंगे हम 2 से, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी हो जाएगा 4। नीचे देखिए बट्टे का चिन्ह लगाया हमने पूरा। अब हम यहाँ भी एलसीएम लेंगे, इसमें हम एलसीएम लेंगे, इसमें भी हमारा एलसीएम आएगा 2√3। 2√3 हम यहाँ भी एलसीएम ले लेंगे। √3 से हम इसमें भाग देंगे, सॉरी दिखा नहीं आपको, √3 से हम इसमें भाग देंगे। √3 से जब हम भाग देंगे तो 2 बचेगा। जब 2 बचा तो 2 की गुणा करेंगे हम 2 से, तो 2 दूनी हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। फिर हम लगाएंगे प्लस का चिन्ह, ठीक है। अब हम देंगे 2 से, अब हम 2 से देंगे भाग √2√3 को। जब हम 2 से भाग देंगे 2√3 को तो हमारा क्या बचेगा, तो हमारा √3 बचेगा, और √3 की हम गुणा करेंगे 1 से, तो क्या आ जाएगा हमारा √3। अब देखिए चिन्ह किसका है, प्लस का। फिर लगाएंगे हम प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह लग गया हमारा। अब है 1, तो हम जब 1 से भाग देंगे √2√3 को तो भाग बार कितना आएगा, 2√3 ही आएगा ना। तो हम 2√3 से गुणा करेंगे 1 में, तो हमारा आ जाएगा 2√3, ठीक है, 2√3 आ जाएगा हमारा। अब देखिए हम किस तरह से करते हैं इसे, इधर आ जाइए नेक्स्ट स्टेप पे, अगली। अब हम इसे देखिए, इन्हें ऐड कर लेंगे हम। इन्हें जब हम ऐड करेंगे तो हमारा 3√3 आ जाएगा, 3√3 बटे -4/2√3, ठीक है। और इसी तरह से इसके बटे में है हमारा, इन्हें हम ऐड कर लेंगे, 2 जे हैं और 1 जे है, तो ये भी हो जाएगा 3 प्लस के 4 हैं, पहले 4 प्लस 3√3, ठीक है, 3√3। और इसके बट्टे में क्या है, इसके बट्टे में 2√3, ठीक है, 2√3। इस तरह से है हमारे। तो अब हम ये नीचे जो भाग में है ऊपर ले जाएंगे गुणा में, तो ये उल्टे हो जाएंगे, ठीक है। हम इन्हें करेंगे अब उल्टे, और फिर जो कटते हैं उन्हें काट देंगे, और जो बचेंगे उन्हें जो का त्यों रख देंगे, ठीक है। क्या था हमारा, ऊपर था 3√3 -4/2√3। अब हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे और उल्टे कर देंगे, तो उल्टे करेंगे तो हो जाएगा 2√3/4 प्लस 2√3। तो ये तो इससे हो जाएंगे हमारे कैंसल, ठीक है, ये हमारे इससे हो जाएंगे कैंसिल। तो हमारा बचेगा 3√3 -4/4 प्लस 3 सॉरी ये 3 होंगे यहाँ, तो इसमें 3 है, तो 3√3, ठीक है। आप यहाँ पर भी इसे छोड़ सकते हैं, ये भी सही है, और यहीं पर छोड़ दें, क्योंकि आगे हल होना मतलब बहुत टफ होगा, वैल्यू रखने होगी, यहीं पर होता है उत्तर, ठीक है। इतने पे ही आंसर को छोड़ दें, ठीक है। अब देखिए हम अपने, तब तक एक का एग्जाम्पल बचा है, आपका लास्ट एग्जाम्पल है, देख लेते हैं एक एग्जाम्पल और, फिर वीडियो को करते हैं कंप्लीट।
नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे अपना। देखिए कोई एग्जांपल देख लें, एक मिल जाए सही सा बढ़िया सा एग्जांपल जो करा दें। एक एग्जांपल मिल गया, मिल जा। एक एग्जांपल हम लिख लेते हैं। देखिए एक एग्जांपल है हमारा, एक अगला एग्जांपल है साइन स्क्वायर 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और इंटू कॉस 60 डिग्री। ये हमने कर लिया था, पर इन पे सब पे स्क्वायर है। ठीक है, आपको पता होगा कि हमने पहला एग्जांपल इसी में के किया था, उसमें स्क्वायर नहीं था। का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमने पहला एग्जांपल इसी में का मतलब इस सवाल का ही किया था, बस उसमें स्क्वायर नहीं था, इसमें स्क्वायर। देखिए स्क्वायर वाले को किस तरह से हल करते हैं। देखिए इनमें हमें सबसे पहले वैल्यू देखनी होगी साइन 60 की, कॉस 30 की, और क्या कहते हैं साइन 30 और कॉस 60 की। तो आपके लिए हम बता दें, हमने आपको टेबल पहली वीडियो में बहुत अच्छी तरह से बता दी, और उस टेबल को याद कर लें। ठीक है, क्योंकि पेपर में टेबल नहीं मिलती है, ऐसे ही सवाल होते हैं, उनकी वैल्यूज़ खुद रखनी होती हैं। तो हमें तो याद है, आप भी याद कर लें। तो क्या हो जाएगा साइन 60, तो हम साइन 60 की वैल्यू रखेंगे। साइन 60 की वैल्यू होती है हमारी √3/2। ये तो हो गई हमारी साइन 60 की वैल्यू। पर इसका दे रखा स्क्वायर, तो हम इस पर लगाएंगे होल स्क्वायर। ठीक है, इंटू है, गुणा का चिन्ह लगाएंगे हम। साइन 60 की हो गई। अब हम रखेंगे कॉस 30 की वैल्यू, जो साइन 60 की होती है वही होती है कॉस 30 की वैल्यू। तो √3/2 का फिर से होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस का चिन्ह लगाएंगे अब हम, प्लस का चिन्ह। उसके बाद है हमारा साइन स्क्वायर 30, मतलब साइन स्क्वायर 30 का, यानी कि साइन 30 की वैल्यू। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और स्क्वायर दे रखा है इसीलिए इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब लगानी हमें कॉस 60 की, जो साइन 30 होती है वही होती है कॉस 60। और ये डाउट है इसलिए गुणा का चिन्ह, तो गुणा का चिन्ह लगा लेंगे। ठीक है, अब हम रखेंगे कॉस 60, जो होती है साइन 30 की वही होती है कॉस 60, यानी कि 1/2 का फिर से हम करेंगे होल स्क्वायर। ठीक है, फिर से होगा हमारा होल स्क्वायर। अब हम देखते हैं इसे हल करेंगे किस तरह से हल होगा, और आखिरी है ये। ठीक है, तो देखिए जब हम √3 का स्क्वायर करेंगे, जब हम √3 का स्क्वायर करेंगे, तो हमारा ये 2 से ये रूट कट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा हमारा 3 बचेगा। और ये 2 के ऊपर भी हैं, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा, 2 दूनी हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, तो 2 दूनी हो जाएगा हमारा 4। ये तो हो गया, फिर गुणा इसी तरह से ये होगा। पहले 2 √3 के ऊपर आएगा, तो रूट से 2 से रूट हट जाएगा, तो आ जाएगा 3, और बटे में 2 का है तो 2 के साथ हो जाएगा 2 दूनी 4। प्लस करेंगे हम, फिर प्लस के बाद इसका करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। गुणा का चिन्ह लगाएंगे हम फिर से, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 2 का स्क्वायर होता है 4। ठीक है, इस तरह से हो जाए। और ये अपने सब, और ये सब एक दूसरे के गुणे में है ना, तो हम इनकी सबकी गुणा कर देंगे। 3 तियाँ होती है 9, और 4 चौक होता है 16, प्लस 1 एकम 1, और 4 चौक 16। इसमें हम लेंगे एलसीएम। इसमें एलसीएम कितना आएगा हमारा, एलसीएम आ जाएगा 16। 16 से 16 को भाग देंगे हम। ठीक है, 16 से 16 को देंगे हम भाग, तो हमारा कितना बार आएगा 16 एकम 16 एक बार आएगा। अब 1 की गुणा करेंगे 9 से। ठीक है, तो 9 एकन 9, प्लस फिर से हम 16 से भाग देंगे 16 को, 16 एकन 16 एक बार आया, 1 की गुणा करेंगे 1 से, तो आ जाएगा 1। ठीक है, इनमें मतलब हर से भाग देते हैं, 16 एकम 16, जो बार आता है उसे अंश में गुणा कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से होता है।
तो इतना हो गया हमारा, ठीक है। अब हम अगले इसे बढ़ाएंगे। 9 एक होते हैं हमारे 10 और बटे में क्या है 16, कट रहे हैं काट दो, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, यानी कि 5/8 यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारे उत्तर हो जाएंगे सभी के सभी। तो ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि एक भी वीडियो आप मिस ना कर पाएँ, ठीक है। और कतई बेसिक लेवल से पढ़ा रहे हैं मैथ को, ट्रिग्नोमेट्री, तो इसे देखते रहें। मिलते हैं अपनी तब तक हम नेक्स्ट वीडियो में।